Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we will be covering this topic through MCQs with detailed explanation. Best of luck and do watch the video. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के MCQs। इससे पहले सारे चैप्टर मैक्रो इकोनॉमी के सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम माइक्रो इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सारे लेक्चर को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा स्टूडेंट। ओके, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ, सबके सारे डोमेन के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चन सारे हैं स्टूडेंट। आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट देखिएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने ना डिटेल में डिस्कस किया है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, टाइप क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन किस में होता है, एप्रिसिएशन किस में होता है, रीवैल्यूएशन किस में होता है, डीवैल्यूएशन किस में रहता है, सब कुछ बहुत डिटेल में किया, राइट। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो नॉन एज डेटिव फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वाई? बिकॉज क्यों बोला जाता है? तो अभी हमने एक बढ़ा है, हमने अगर हम बात करें तो हमने फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ लिया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। तो जल्दी से मुझे बताओ ये क्या होता है? फिक्स एक्सचेंज रेट मैम वो होता है जहां पर एक अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना रेट होना है एज कंपेयर टू अदर करेंसी। एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जहां पर जो मार्केट ड्रिवन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि क्या रेट होगा। ओके, ये होता है। अब ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? ऑप्शंस देखो। अ कंट्री यूज इट अगेंस्ट द अदर country for self-interest. Government has to hold huge reserve of foreign exchange. Both A and B, none of the above. अगर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी होता है, मीन्स मार्केट ड्रिवन भी होता है। नोट करेंगे, मार्केट ड्रिवन की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई पर बेस होता है, प्लस और किस पर बेस होता है? अथॉरिटी। जब जरूरत होगा तो अथॉरिटी मीन्स हमारी कंट्री की बात करें, RBI भी इंटरवेंशन करेंगी। जब दोनों करती हैं, दोनों मिलके करती हैं, तो उसको हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्योंकि अगर प्रॉब्लम होने लग गई तो अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कैसे इसको करेक्ट करना है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर दोनों आंसर हो जाएगा। ओके, दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मार्केट ड्रिवन भी होता है और एक कंट्री भी डिसाइड करती हैं, उसके अगेंस्ट क्या रखा जाता है? रिजर्व्स भी रखे जाते हैं। ओके, ये है। अ कंट्री यूज इट अगेंस्ट द अदर कंट्री फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट हैज टू होल्ड ह्यूज रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे RBI के पास देखोगे तो RBI के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है, ये देखने को मिलता है, राइट। ये है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। When there is a appreciation of domestic currency, कब appreciation होगा? अब appreciation क्या होता है? जब एक $1, ओके, $1 50 रुपीज होता है तो appreciate हो गया, मीन्स $1 इज इक्वल टू 30 रुपीज हो गया, मीन्स रुपीज की वैल्यू क्या हो गई? रुपीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, राइट। ये है। तो इस दौरान क्या होता है? मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इस दौरान एक्सपोर्ट कम हो जाता है, ओके, और इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंपोर्ट क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंपोर्ट चीपर हो जाता है। ओके, इंपोर्ट क्या हो जाता है? चीपर, सस्ता हो जाता है, और एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। चलो इसको देख लेते हैं क्या है। तो एप्रिसिएशन क्या हो गया? व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीज इन कंपैरिजन टू अनदर कंट्री करेंसी टू द मार्केट फोर्सेस। क्योंकि एप्रिसिएशन है ना, और एप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप उसको पहले जाके देखो, बहुत अच्छे से समझा, राइट। ये है। कॉजेस क्या होते हैं? हाई डिमांड फॉर करेंसी की डिमांड हाई हो जाती है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो या हायर इंटरेस्ट रेट हो, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ओके,
एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव, महंगा, एट द सेम टाइम इंपोर्ट चीपर हो जाता है। ओके, मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू तो इंक्रीज हो जाती है डोमेस्टिक, लेकिन इंपोर्ट क्या होता है, सस्ता, एंड वही एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी होने का डर रहता है, राइट, ये है। तो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बिकम चीपर, है ना। अगर आपने इसको डिटेल से समझा है तो समझ आ जाएगा। तो ऑल राइट स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यूरो से एक क्वेश्चन आया है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट, वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको जरूर आपने देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से लेके मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। विच इंस्टीट्यूट मैनेज द यूरो एंड द कंट्रोल इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। पहले यूरो होता क्या है, अब एक क्या होती है, यूरोपियन यूनियन। यूनियन मतलब एक इंटीग्रेशन है, उन्होंने इंटीग्रेट बना दिया है, मतलब सारी कंट्री को मिलके एक ग्रुप बना लिया। अब बोलते हैं इस ग्रुप के मेंबर जो हैं वो एक ही करेंसी को फॉलो करेंगे और उसका नाम क्या रख दिया, यूरो रख दिया है, ठीक है। लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, तो मैनेज क्या वर्ल्ड बैंक करते हैं, नो। यूरोपियन कमीशन करता है, नो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, नो। यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है, यस। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो चलो इसके बारे में और भी पढ़ लेते हैं। यूरो क्या है, ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोजोन, मतलब कि यूरो को फॉलो करने वाले जो जोन है, जो एरिया है, उसको यूरोजोन बोल दिया है। विच कंसिस्ट 20, आपसे पूछ लेंगे कि कितने कंट्री हैं जो कि यूरो को फॉलो करते हैं, यूरो को एक्सेप्ट करते, तो यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो बहुत सारे, उनमें से 20 कंट्री जो है वो यूरो करेंसी के मेंबर है। ओके, ये सेकंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड है आफ्टर यूएस। ओके, ये है। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, यही पूछ लिया गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। कब आया, ये 1999 में आया था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिजिकली नोट कॉइन में आ गया था 2002 में। ये करेंसी का कोड है EUR एंड सिंबल इस प्रकार से होता है। 27 यूरोपियन कंट्री से अगर हम देखें, मतलब 27 यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं, उनमें से 20 जो हैं वो फॉलो करते हैं। मैनेज बाय, किसके मैनेज किया जाता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। ये कौन सा एक्सचेंज रेट को फॉलो करते हैं, फिक्स को करते हैं, फ्लेक्सिबल, तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को करते हैं। ओके, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें तो मार्केट ड्रिवन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर होता है। ऑल राइट स्टूडेंट, समझ आया। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं और क्या है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया, यूरो के बारे में भी हमें समझ आ गया, समझ आ रहा है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। व्हेन द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बिकम्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, जब एक्सचेंज रेट की बात करें, ओके, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ जो करेंसी है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब मिक्स, मतलब कि डिमांड ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट जो होता है वो इक्वल हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टूडेंट, वो अगर आपने प्राइस और डिमांड का पढ़ा है ना, और डिमांड और सप्लाई और प्राइस का पढ़ा है, वैसा ही होता है, ठीक है। जैसे रिलेशन वहाँ पर प्राइस के साथ होता है, वैसे ही रिलेशन एक्सचेंज रेट के साथ भी होता है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, अभी और भी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ कुछ अलग नहीं है। तो देखो, ये क्या होता है, इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, अनइक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, नो, इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं इसको। क्या, इक्विलिब्रियम, मतलब डिमांड ऑफ एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट इक्वल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। ऑल राइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखो यहाँ पर, इफ ₹150 आर रिक्वायर्ड टू बाय $2 इंस्टेंट ऑफ 100 अर्लियर, पहले 150 चाहिए था टू ₹2, अब आपको 100 रुपये चाहिए, तो क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिसिएशन,
domestic currency has appreciation, rupees value import will be increase and both A और C. क्या होगा? मीन्स अगर हम देखें तो रुपीज क्या हो गई है, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है. अगर डेप्रिशिएट होती है तो क्या होगा, रुपीज वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिल विल इंक्रीज हो जाएगा. तो ए और सी हो जाएगा. मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले 150 रुपये चाहिए था रुपीज डॉलर 2 के लिए, अब $1 के लिए हमें क्या चाहिए, 100 रुपीज़. मीन्स डेप्रिशिएट हो गया है. डेप्रिशिएट हो गया तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा. राइट, तो ये है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा. राइट, यहाँ पर क्या है, आपको सेम अमाउंट अब ज़्यादा रुपीज़ देना पड़ेगा आपको. ओके, इसीलिए तो आंसर हो जाता है आपका डी. क्लियर है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द एक्सचेंज रेट. मीन्स सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट. ओके, एक्सचेंज रेट की बात करें एंड क्वांटिटी की बात करें तो सप्लाई और एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन होता है, क्या इन्वर्स होता है या डायरेक्ट होता है या 1 to 1 होता है या कोई रिलेशन नहीं होता है. जिस प्रकार से प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन होता है एट द सेम टाइम, कोई अलग नहीं है स्टूडेंट, आराम से उसके सेम याद कर सकते हैं. जैसे जैसे एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगा. मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है. ओके, डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग है. देखो अपवर्ड स्लोपिंग है. राइट, ये है supply of foreign exchange and the exchange rate has a direct relation. When the exchange rate means price of foreign exchange of domestic increase, it means foreign currency become more expensive, है ना, क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर मोर एक्सपेंसिव हो गया. ठीक है, ये है. तो यहाँ पर मोर इन्वेस्टर क्या करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. ओके, एंड एक्सपोर्ट टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होगा. राइट, ये सब आपसे पूछेंगे. वही यहाँ पर देख लेते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. डिमांड और एक्सचेंज रेट के बीच में क्या रिलेशन होता है. जिस प्रकार से प्राइस और डिमांड में रिलेशन होता है, एट द सेम टाइम फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड में भी रिलेशन होता है. मीन्स इनवर्स रिलेशन होता है. देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. मीन्स डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पीपल एंड बिजनेस want to buy for the purpose like importing goods, traveling, investing or repayment of foreign debt. The foreign exchange if the price of one currency in term of another. Okay, ये foreign exchange है. Inverse relation क्या है, when the exchange rate increase the demand. अगर exchange rate increase होगा तो demand क्या कर देंगे, क्वांटिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे. मीन्स इनवर्स रिलेशन हो गया. तो डिमांड के साथ एक्सचेंज रेट का नेगेटिव रिलेशन है. मीन्स क्या है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, इनवर्स रिलेशन है. वही सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग है. ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. Under the flexible exchange rate, when the price of domestic currency in term of foreign exchange increase, it will, अब इसको लिख लो, क्या है, इनफ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल में जब भी आए, फिक्स नहीं पूछा जा रहा है, फ्लेक्सिबल जब भी आए. मैंने एक न्यूमोनिक्स भी आपको बताया था कि फिक्स में क्या होगा, जो लोग फिक्स होते हैं वो देर से आते हैं, तो फिक्स में रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन आता है. एट द सेम टाइम जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो एप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन आता है. समझ रहे हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन. तो क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन इंक्रीज हो गया है. मीन्स क्या हो गया, डोमेस्टिक करेंसी की एप्रिसिएशन हो रही है. देखो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, एप्रिसिएशन. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो पहले फर्स्ट पार्ट देखना, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है
क्यों फ्लेक्सिबल में एप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन है, फिक्स में रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन क्यों है, A to Z बताया। अगर एप्रिसिएशन हो तो इंपोर्ट का क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, बहुत अच्छे से समझाया है, वहाँ पर जाके देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी देखो, एक्सचेंज रेट क्या है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स की बात करें तो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। देखो अब मैं इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो डीवैल्यूएशन क्या है, अगर देखो यहाँ पर कैसे याद करना है, जो लोग फिक्स्ड होते हैं वो देर से आते हैं ना, ऐसे याद करना है, देर मतलब डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन ऐसे समझेंगे। डीवैल्यूएशन क्या आएगा, जब $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़ था या 50 रुपीज़ था तो डीवैल्यूएशन हो गया है, मीन्स 60 रुपीज़ हो गया है। अगर रीवैल्यूएशन की बात करें तो $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था तो क्या हो गया है, $1 इज इक्वल टू 40 रुपीज़ हो गया है। ओके 40 रुपीज़ हो गया तो रीवैल्यूएशन हो गया, मीन्स वैल्यू ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, यहाँ डिक्रीज हो गई है। ओके इन कंपैरिजन बच्चों, ऑलवेज इन कंपैरिजन टू किसका देखना है, अदर करेंसी। ओके एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया है इनका नाम अलग है, काम वही है। अगर जो रीवैल्यूएशन में हो रहा है वो एप्रिसिएशन में हो रहा है, जो डीवैल्यूएशन में हो रहा है वो डेप्रिसिएशन में हो रहा है। ओके तो फर्स्ट क्लास में जाके देखना है इसको, तो आंसर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाएगी। चलो मैच द फॉलोइंग करते हैं। ओके देखो क्या है, मैच द फॉलोइंग, पैक्ड एक्सचेंज रेट, इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, मैनेज डेटा फ्लोटिंग बोलते हैं, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जहां पर IMF और क्या वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश हुई, और इसको क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर बोलते हैं, यस ट्विन सिस्टर बोलते हैं। थर्ड एलिमेंट ऑफ BOP क्या होगा, एरर एंड ओमिशन हो जाएगा, तो ए का क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड। देखो है कहीं, यस मैम इसको एलिमिनेट कर दो, कहा बहुत इजी, ये क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है कहीं बी का थर्ड, तो बी आंसर हो गया। क्लियर है, ऐसे आपने क्वेश्चन को करना है, ठीक है, सेकेंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं अलग एडवांस थोड़ा सा लेके आई हूँ। देखो इसको, स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट वेयर, एक होता है स्पॉट मार्केट बच्चों और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, इसको भी समझते हैं। स्पॉट क्या होता है, चलो इसको ट्राई करो क्वेश्चन, ओनली स्पॉट और करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल, foreign exchange rate transaction are mean for future delivery, exchange rate is determined instantly, okay, both A and C क्या होगा, जल्दी से जवाब देना, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ओके, स्पॉट एंड फॉरवर्ड क्या होता है। स्पॉट नाम से क्या समझ आ रहा है, स्पॉट, ऑन द स्पॉट मुझे चाहिए, जहां पर आप फॉरेन करेंसी को बाय और सेल कर रहे हो, एकदम ऑन द स्पॉट, मीन्स विद इन 2 days, ट्रेड प्लस 2 days, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। रीड करो, व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सेटल इमीडिएटली विद इन 2 business day, मीन्स T plus 2 days। अगर यहीं पर देखें तो फॉरवर्ड मार्केट वेयर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर एग्री अपॉन 2 day बट सेटल फ्यूचर डेट, जब हमने अभी तो एग्री कर लिया, हाँ खरीद लेंगे अभी बोल दिया, लेकिन कब फ्यूचर में जाके खरीदेंगे तो उसको हम फ्यूचर या फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। जब इमीडिएट विद इन 2 days आप कर रहे हो एक्सचेंज तो उसको स्पॉट बोलते हैं। एट द सेम टाइम फ्यूचर, जब आप 1 महीने 3 महीने या 6 महीने में डील करते हो तो उसको फ्यूचर बोला जाता है। स्पॉट रेट क्या होगा, डिटरमाइन अभी अभी, ओके अभी अभी। अगर फॉरवर्ड की बात करें तो फ्यूचर में जो होगा अप्लाई, फ्यूचर प्राइस जो होगी वो अप्लाई होगा, राइट। ये है, ये इमीडिएट नीड्स को फुलफिल करता है। ये हेज कर लेते हैं, हेज मतलब डिसाइड करेंगे कि हाँ अभी हमने डील कर दिया, बाद में हम देखेंगे। अब हेजिंग क्या होता है कि हाँ फ्यूचर में कोई भी अनसर्टिनिटी होगी ना तो हम इसमें डील करेंगे। हेजिंग होती है प्रीमियम बाय करना, ओके प्रीमियम बाय कर लेना। स्पेकुलेटिव, जब आपको रिस्क लेना हो, तो जो फॉरवर्ड है वो हेजिंग भी हो सकता है, आप अभी अभी डील कर सकते हो, या स्पेकुलेट भी कर सकते हो कि कोई बात नहीं कोई भी एक्सचेंज रेट होगा हम खरीदेंगे, तो वो स्पेकुलेशन में रिस्क लिया जाता है, हेजिंग में प्रीमियम बाय कर लेते हैं। ओके ये है कि कल को कोई भी हो मैं इसी रेट पर बाय और सेल करूंगा, राइट। ये है
रिस्क, इसमें लो रिस्क होता है, इसमें हाई होता है। फ्यूचर में कोई भी प्राइस हो या इंक्रीज हो डिक्रीज, क्या पता, राइट, ये होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो जब आप एट द पॉइंट ऑफ टाइम, अभी अभी बाय और सेल कर रहे हो, ओके, आप डीलिंग कर रहे हो, ओके, विद इन 2 डेज, उसको स्पॉट मार्केट बोलते हैं। फॉरवर्ड कब होगा? जब आप क्या करेंगे, जब आप फ्यूचर डेट पे, अभी तो आप डील कर रहे हो, फ्यूचर डेट पर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वो फॉरवर्ड होता है। अब चलो क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर दे, है ना, तो हमें बहुत डिटेल में करके जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपके स्कोर की बात है और अच्छा कॉलेज हमें चाहिए, राइट। तो इतनी अच्छे से तैयारी करके जाओ कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आपको आता हो। क्या है? ओनली स्पॉट और करंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल, बिल्कुल यही है। फ्यूचर की बात ही नहीं है। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अभी अभी, एट द टाइम, ओके, अभी अभी, इसी टाइम, इसी वक्त करना है। T+2 डे ट्रेड होने से 2 दिन में आप कर लो डील, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम? डी आंसर हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट, समझ आया? ओके, तो ये मैंने आपको बताया। ओके, पहला आप लेक्चर देखेंगे, यही आप सभी से सजेशन है, वहाँ पर डिटेल में समझना और यहाँ आके और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।